नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब मैया सम्मान योजना की राशि कर देंगे 2,000 रुपए। वहीं हेमंत सोरेन ने 42,964 सैया को दे दिया है बड़ा तोहफा। अब 4,000 रुपए मिलेगा मासिक मानदेय। इसी बीच अन्नपूर्णा देवी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैया योजना में 300 लिया गया कमीशन। आदिवासी नहीं, परिवार का हित देख रहे हेमंत सोरेन। और झारखंड में आज 6 जिलों में होगी भयंकर बारिश और बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में दिखेगा बहुत ही असर। सीएम हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की दे दी सौगात। केंद्र सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मैया सम्मान योजना की राशि अब कर देंगे 2,000 रुपए। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं के लिए शुरू की गई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी जनता दल की महागठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को डबल करने की बात कर दी है। जी हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि वह मैया सम्मान योजना की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के नेता कहते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। हेमंत सोरेन ने कहा कि खुद तो ये लोग कुछ करते नहीं, जब हम महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो हम पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से कहा कि हमारा बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए दो। अगर ये रुपए एक साथ नहीं दे सकते तो उसका ब्याज दो। अगर केंद्र सरकार ने हमें 1.36 लाख करोड़ रुपए मिल जाए तो हम झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर देंगे। हेमंत सोरेन ने 42,964 सैया को दे दिया बड़ा तोहफा। अब 4,000 रुपए मिलेगा मासिक मानदेय। दरअसल झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 42,964 सैया को अब विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 4,000 रुपए के मासिक मानदेय मिलेगा। हेमंत सोरेन ने मानदेय की राशि 1,000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अब राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 2,000 रुपए प्रत्येक सैया को प्रदान करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि सैया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 2,000 रुपए मानदेय निर्धारित है। अगर सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1,000 रुपए प्रदान करती थी, से ही बढ़ाकर अब 2,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 10,311.36 लाख रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज भयंकर बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में दिखेगा असर। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका आंशिक असर झारखंड के कई हिस्सों में पड़ सकता है। मौसम केंद्र ने इस दबाव के कारण कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया है। और आपको बता दें, कल और परसों रांची में भी इसका असर रह सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि आज संथाल परगना वाले हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी की गई है। बीते 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और आपको बता दें कि कल गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रांची, रामगढ़ और चतरा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग ने इन जगहों के लिए वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट जारी कर दी है। वहीं 27 सितंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी की गई है। अन्नपूर्णा देवी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैया योजना में 300 रुपए लिए गए कमीशन। आदिवासी नहीं, परिवार का हित देख रहे हेमंत सोरेन। दरअसल केंद्र मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मैया योजना को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मैया योजना में 300 रुपए का कमीशन लिया गया। इतना ही नहीं, यह योजना परेशान करने वाली है। जिस वक्त जरूरी था उस वक्त पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन दिया क्या जा रहा है। दरअसल पलामू के छतरपुर में आयोजित परिवर्तन
यात्रा को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य की सरकार आदिवासी नहीं बल्कि परिवार का हित देख रही है। आदिवासी के बेटे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने एक दिन भी उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। कौन सा आदिवासी प्रेम है? यानी आप परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं और राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। यह सरकार ना ही युवाओं के हित में और ना ही महिलाओं के हित में है। सीएम के इलाके में महिलाओं के साथ अपराध हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने तैयारियों की समीक्षा का समय पर ही होगा विधानसभा चुनाव। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आई भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया है। रांची में हुई इस समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने कहा कि हर हाल में चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से होगा। इससे किसी तरह की संलिप्तता अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की पाई जाएगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के 4 जिलों खासकर चतरा, रांची, खूंटी, लातेहार में ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थों की आवाजाही रोकने का सख्त निर्देश देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधि के जरिए प्रलोभन देने पर रोक लगाया जाए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों की तैयारी हमेशा रहती है और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां की समीक्षा पूरी हो गई है। 2,59,00,000 लोग करेंगे वोट और इस बार 20,276 जगहों पर बनाए जाएंगे 29,562 मतदान केंद्र। सीएम हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की दे दी सौगात, केंद्र सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा दौरे पर थे। उन्होंने इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की पावन धरती पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चतरा और कोडरमा को 841 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दे दी। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग धनबल से संपन्न है, झूठ सच करने में माहिर है। ऐसे में गरीब लोगों को लगता है कि ये जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। केंद्र की एनडीए सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उनके पिता को लेकर अपशब्द बोलने वाले चेत जाएं। सीएम हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की 702 विकास योजनाओं का तोहफा चतरा और कोडरमा जिले को दिया। लगभग 5 लाख लाभुकों के बीच 736 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर पोषण सखियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से पूछा कि क्या आपकी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वे पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं ताकि आपके सुझाव के आधार पर अच्छी योजनाएं बनाई जा सके। शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि सरकार बनी तो लाडली बहनों को हर महीने देंगे 2,100 रुपए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में सरकार बनी तो यहां लाडली बहनों को प्रति माह 2,100 रुपए देंगे। यह काम मध्य प्रदेश में बीते 20 साल से किया जा रहा है। देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां लाडली बहनों को सम्मान राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से 3 महीने पहले मैया समान योजना लाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार बीते 4.5 साल तक क्या कर रही थी। केंद्रीय मंत्री यहां भी नहीं रुके। कहा उन्होंने संथाल परगना में घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन को जमकर घेरा। शिवराज ने कहा कि जेएमएम अर्थात जुल्म, मर्डर और माफियागिरी से राज्य का भला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। आदिवासियों की आबादी 44% से 28% हो गई है। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा में गरजे अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन। कहा हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी। कोल्हान प्रमंडल के पोटका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा नेता चंपई सोरेन जमकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी है। सत्ता की लालच में संघर्ष करने वाले नेता चंपई सोरेन का अपमान किया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी की बात करती है लेकिन आदिवासी को ही बर्दाश्त नहीं कर रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि चंपई सोरेन ऊपर से टपके थे क्या? वो आदिवासी के बेटे नहीं थे। उनकी कुर्सी खाली कराकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। जनजाति समाज को भी बेइज्जत करने का काम सरकार कर रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार को आदिवासी से मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ निजी स्वार्थ और अवैध कमाई से मतलब है तो बाकी का क्या सोचेगी।
उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि जनता के मौलिक अधिकारों का परिवर्तन है। यह जनता के सपनों, उनके बच्चों के भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं, इस बात का परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 600 बहाली निकालकर 5 लाख लोगों को मैदान में दौड़ाया, जिसमें 17 लोग मारे गए।